방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 황금 막내 정국입니다. 알았어 엄마 Hey yo ladies and gentlemen I need you girl 이름은 정국 Night apple is poison apple You are the cause of my euphoria Shoes on when I'm in the stars tonight इन दिनों में वागम की कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में जा रही थी बिकॉज उसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहता था और जिसने कर लिया था उसने अपना डील कैंसिल भी कर लिया था। इस वजह से उसकी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में चली जाती है। गॉड ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर सब लोगों को हो क्या है, मुझसे क्या दुश्मनी है सबको जो सब लोग मेरे साथ डील अपनी कैंसिल करते जा रहे हैं और कोई मेरे साथ डील करना नहीं चाहता। आखिर क्या हो गया सबको? नहीं ऐसा तो नहीं चल सकता, ऐसे तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। मेरी कंपनी तो पूरी तरीके से डूब चुकी है, अब इसे ऊपर उठाना तो लगभग नामुमकिन है और मैं इसे ऊपर उठाऊंगा भी नहीं अपने पैसे और मैं वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे अब इस कंपनी को बेचना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा है। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तनीषा तुम क्या कहना चाहती हो? देखो अगर सैलरी के बारे में कुछ कहना चाहती हो तो आई एम सॉरी, वो मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता बिकॉज तुम्हें हमारी कंपनी की हालत के बारे में तो अच्छी तरीके से पता होगा। मेरी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय मेरे पास एक ही चारा है कि मैं इस कंपनी को किसी और के हाथ बेच दूं। बस मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ कि कोई मेरी कंपनी को खरीद ले। आई नो सर कि आपकी कंपनी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और आप धीरे धीरे कंगाल हो रहे हो, तो बस इसलिए मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो क्या है ना, मैं इस जॉब में नहीं रह सकती, सो आई एम सॉरी, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ बिकॉज दूसरे बड़े कंपनी से मेरे लिए जॉब के लिए ऑफर आया। इस वजह से मैं ये नौकरी छोड़कर वहाँ पर जॉब करूंगी। एज यू विश तनीषा, बिकॉज सारे ही वर्कर धीरे धीरे मेरी कंपनी छोड़ ही रहे हैं। वैसे भी मैं इस कंपनी को बेचने वाला हूँ, तो अगर तुम नौकरी छोड़ भी देती हो तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जा सकती हो। बात सिर्फ इतनी नहीं है सर, वो एक्चुअली मुझे ये कहना था आपसे कि कितने महीनों से आपने मेरी सैलरी नहीं दी है और जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ तो आप मुझे अब देंगे भी नहीं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको देने की जरूरत नहीं है, उसके बदले में बस अपनी बेटी की शादी मेरे डैड से करवा दीजिए। वो क्या है ना, अब उनसे वेट नहीं होता, वो जल्द से जल्द जिमिन से शादी करना चाहते हैं। तो बस मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ कि कल जिमिन की शादी मेरे डैड से करवा दीजिए और आपको सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं। इनफैक्ट मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। तो तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर जिमिन को मनाना इतना आसान नहीं है। वो बहुत दिनों से मान नहीं रही है। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की शादी के लिए, लेकिन वो मान नहीं रही है और अचानक से अगर कल शादी करने को बोलूंगा तो वो हरगिज नहीं करेगी। सर मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, मैंने आपको एक अच्छा खासा आइडिया दे दिया है। अब इस पे क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको सोचना पड़ेगा और आपकी बेटी को आपको कैसे मनाना है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। मुझे बस किसी भी हालत में कल जिमिन यानी कि मेरी होने वाली मॉम चर्च में चाहिए, किसी भी हालत में। वो क्या ना, मैं कल अपने डैड को लेकर आऊंगी और वहीं पर वेडिंग होगी। आप कुछ भी करिए अपनी बेटी के साथ, बस किसी भी तरीके से उसे चर्च में ले आइएगा। ठीक है मैं समझ गया, और उसे कैसे मनाना है वो भी मुझे अच्छी तरीके से आता है। वैसे भी वो बस मुझ पर बोझ बन के रह गई है, वो मेरी जिंदगी में मेरा बैड लक बन के आई है। जब से आई है बस सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अब मुझे अब वो चाहिए भी नहीं, इसलिए मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। मैं उसे कल चर्च ले आऊंगा किसी भी तरीके से। ठीक है तो फिर कल आप अपनी बेटी को चर्च में ले आना, मैं आपका इंतजार करूंगी सर। ओके बाय, मुझे बस इतना ही कहना था। इतना बोलकर तनीषा वहाँ से चली जाती है और रोगन कुछ सोच में पड़ जाता है। अब मैं क्या करूँगा, कैसे मनाऊंगा उसे? वैसे भी अब मैं और नहीं मनाने वाला, जितना मनाना था मैं मना चुका हूँ। अब जो होगा सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती से होगा। अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं होगी ना तो फिर देख लेना कि मैं क्या क्या करता हूँ। इतना बोलकर रोगन भी घर वापस आ जाता है, लेकिन कोई वहाँ पर था जो ये सारी बातें सुन रहा था और इन सबको देख भी रहा था और वो जाकर जंगकुक को सारी बात एक्सप्लेन कर देता है। अरे वाह ससुर जी, आप तो बहुत ज्यादा फास्ट निकले। आपको क्या लगता है कि आप इतना सब कुछ करेंगे? मेरी प्यारी सी बेबी डॉल की शादी एक खूंसट बुड्ढे से करवा देंगे और मुझे ये बात पता भी नहीं चलेगी। खैर अब तो मुझे ये बात पता चल गई। अब मुझे लगता है कि मुझे मेरा आखिरी दांव खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब मुझे अपना काम करना होगा। ये बात तो सच है कि कल मेरी बेबी डॉल की शादी होगी, लेकिन उसके असली प्रिंस यानी कि मेरे साथ। फाइनली जिमिन, कल तुम मेरी हो जाओगी। मुझे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा है, लेकिन कल तुमसे शादी करने से पहले मुझे एक काम करना होगा। पहले वो मैं काम कर लेता हूँ।
डैड, आपने मुझे बुलाया, क्या कोई काम है? बोलिए, अगर काम है तो मैं कर देती हूँ। हाँ बेटा, काम है और तुमसे ही काम है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो एक्चुअली बात ये कि मैंने तुम्हारे रूम में एक वेडिंग गाउन रखवाई है, उसे जाकर ट्राई कर लो कि वो तुम पर कैसा लगता है। अरे बेटा, क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? तुम सोचती हो ना कि वो गाउन किसका? ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारा है। तुम्हारी कल शादी है, तुम्हें अभी पता नहीं? अरे मैं भी ना, कैसे तुम्हें पता होगा? मैंने तो अभी अभी बताया है। खैर अभी अभी बताया ना, कल तुम्हारी शादी है। मैंने शादी के बारे में तुम्हें ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था, लेकिन कब था ये नहीं बताया था। तो कल तुम्हारी शादी है और गाउन रखवा दिया है, जाकर रेडी हो जाना। एंड डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम हमेशा खुश रहोगे उसके साथ, मुझे अच्छी तरीके से पता है। डैड, आपकी ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है मुझे। अगर आप मुझे सच में खुश देखना चाहते ना, तो कभी इस शादी के लिए फोर्स नहीं करते। इनफैक्ट आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे एक बार बताया भी नहीं। बताने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हारे अच्छे बुरे का मैं ही फैसला लूंगा ना, इसीलिए तुम्हारी शादी भी मेरी जिम्मेदारी है। तो इसमें पूछना क्या था? डैड, आपको समझाना ना दीवार में अपने सर पटकने की बराबर है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और मैं आपको कह दे रही हूँ कि मैं कोई शादी नहीं करने वाली। मैम, पहले तो मैं तुम्हें इतना फोर्स नहीं करता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी पड़ गई है। मेरी सारी कंपनी डूब चुकी है और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरे साथ सब कुछ बुरा होते चला जा रहा है। मेरी पूरी कंपनी डूब चुकी है, अब मजबूरन मुझे उसे बेचना पड़ेगा। और अगर तुम तनीषा के डैड से शादी कर लोगे ना, तो फिर मेरा ही फायदा होगा। वो क्या ना, तनीषा का मुझ पर बहुत सारा उधार है, तो वो उधार भी माफ हो जाएगा। ऊपर से वो मेरी और हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे घर में होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऊपर से मुझ पर तुम बोझ बनकर बैठी हुई हो, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो। कम से कम कुछ तो फायदा होगा इससे। मैं जानती हूँ डैड कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपने इस शादी में भी अपना फायदा देखा और इसीलिए आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। और रही बात कंपनी की, तो वो आपकी वजह से डूबी है। मैंने जब आपको कंपनी दी थी तब वो अच्छी खासी चल रही थी, और अब वो जब डूब गई है, की वजह से आप हैं और कोई नहीं। और अगर मैं आप पर इतना ही बोझ बन रही हूँ ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उसके बाद जब मैं यहाँ पर रहूंगी ही नहीं, तो आप पर बोझ कैसे बनूंगी? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, अगर तुम चली जाओगी ना, तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और अगर तुमसे फायदा मिल रहा है ना, तो मैं वो फायदा लेकर ही रहूंगा। वैसे भी इतने सालों तक मैंने तुम्हें पाला है, उसका एहसान ही समझो। तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। एहसान तो मैं कब का चुका चुकी हूँ डैड। अपनी सारी कंपनी और अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी मैंने। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ आपको दे दिया। और जब मैंने आपका एहसान उतार दिया ना, तो आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। और जब हक नहीं है, तो शादी कराने का कोई फैसला नहीं बनता। मैं ये शादी नहीं करने वाली, मैं ये घर छोड़कर भी जा रही हूँ। अगर तुमने पैर इस घर से बाहर निकाले ना, तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, मैंने उन्हें जुबान दे दी है, और कल तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। और मैं भी देखता हूँ कि ये शादी होने से कौन रोक पाता है। मैं रोकूंगा इस शादी को। बॉस यहाँ पर, और वो भी मेरे घर में क्या कर रहे हैं? हाँ, आप तो वो फेमस बिजनेसमैन जॉन जंकुक हो ना? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आपने अभी क्या बोला? शायद तुम्हारे कान में कोई प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दे सकता। अच्छा, और वो भला क्यों? माना कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन आप किसी के फैमिली मैटर में नहीं पड़ सकते। और आप होते कौन है ये फैसला लेने वाले? वो मेरी बेटी है, मैं चाहे जिसके साथ उसकी शादी करूँ। ये फैसला मेरा होगा, ना कि आपका। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ पर कर क्या रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं पहले तुम्हें ये बता देता हूँ कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। वो क्या है ना कि जिमिन मेरी कंपनी में काम करती है, और इसीलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। कुछ दिनों से वो ऑफिस नहीं आ रही थी, इस वजह से मैं उसका हाल चाल पूछने के लिए आया था। तो पता चला कि यहाँ पर तो उसकी फोर्सफुली वेडिंग कराई जा रही है। यहाँ पर जो भी हो रहा हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हाँ, आज के बाद जिमिन तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी शादी हो रही है। वो अपना घर संभालेगी, काम वाम वो अब नहीं करेगी। और इसीलिए तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मैं उसकी शादी करवा कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं उसका डैड हूँ। उसके अच्छे और बुरे के बारे में मुझे सबसे अच्छे से पता होगा। अगर पता होता ना, तो आप ऐसा नहीं करते। एक यंगेज लड़की की शादी एक बुढ़े से नहीं करवाते। मैं सब फालतू बकवास करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता हूँ कि तुम किस टाइप के इंसान हो और तुम्हारी कंपनी की इस वक्त क्या हालत है। तुम लगभग कंगाली हो
चुके हो और ऐसा ना हो कि तुम रोड पर आ जाओ। इस वजह से मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। तुम जानते हो कि तुम्हारी कंपनी की ऐसी हालत कैसे हुई है? बिकॉज मैंने ही करवाया है। क्या तुम्हारी वजह से? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड, अब मुझे ये भी समझाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, समझा देता हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारे जितने भी बिजनेस लीडर्स थे, बिजनेस इन्वेस्टर्स थे, उन सबको मैंने खरीद लिया है। अब वो मेरे लिए काम करते हैं और इसीलिए कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। और अगर गलती से तुम्हारी कंपनी की तरफ कोई चला भी जाता है ना, तो मैं उसे वापस ले आता हूँ और मैं उसे भी खरीद लेता हूँ। इस वजह से कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता और आज तुम्हारी ऐसी हालत है। ओह, तो इतनी बड़ी साजिश। वैसे बता सकते हो कि तुमने मुझ पर इतनी सारी मेहरबानी क्यों की है? मैं तुम्हारा बिगाड़ा क्या था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? वो क्या है ना, तुमने उसे हर्ट किया है जो मेरे दिल की धड़कन है, जो मेरी जान है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। तुमने उसे हर्ट किया है तो भला मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता? क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया और नहीं किसी और के साथ। ये सब तुम क्या बोले? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम किसकी बातें कर रहे हो? देखो, अब मैं और बातों को घुमाना नहीं चाहता, मैं सीधे पॉइंट पर आना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह सब कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट मैं अपनी एक कंपनी भी तुम्हें दे दूंगा। सोचो तुम्हारा कितना सारा फायदा होगा। बस तुम्हें मेरी एक बात सुननी होगी। पर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? आखिर सब कहना क्या चाहते हैं और सर यहाँ पर क्यों आए हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसा है ना तो वो बात बोलो जल्दी कि आखिर तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो? तुम्हें इतना सब कुछ मैं वापस दे दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी बेटी यानी कि चमन की शादी मुझसे करवानी होगी, और वो भी कल। क्या? क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? सीरियसली? लेकिन वो क्यों? सवाल पूछना तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मेरा काम करोगे या फिर नहीं। मुझे बस तुम्हारी बेटी से शादी करनी है, तो बोलो ये काम करोगे या फिर नहीं। उसके बदले में तुम्हें इतना सब कुछ मिलेगा, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? और सर, आप इतनी देर से बकवास किए जा रहे हैं और मैं आपकी बातें सुनती जा रही हूँ। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ये फालतू बातें क्या बोल रहे हैं आप? मुझे शादी करना चाहते हैं? सीरियसली? लेकिन वो क्यों? मुझे आपसे कोई शादी नहीं करनी। इनफैक्ट मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। और तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कितना रिच हूँ। तुम मेरे पास एकदम क्वीन बनकर रहोगी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और उस खूबसूरत बुड्ढे से शादी करने से अच्छा है कि तुम मुझसे हैंडसम लड़के से शादी कर लो। तो बोलिए ससुर जी कि क्या आपको मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है या फिर नहीं? अब इतने अच्छे ऑफर को भला कौन ठुकरा सकता है? मैं इसके लिए रेडी हूँ। और वैसे भी मुझे बस शादी करने के लिए कोई लड़का चाहिए था, और तुम तो उससे काफी हैंडसम और काफी अच्छे हो। मेरी बेटी तुम्हारे साथ ज्यादा खुश रहेगी। तुमने सही कहा, तुम्हें मेरी बेटी से शादी कर लेनी चाहिए। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी, बेटी नहीं हूँ मैं आपकी। आपने मुझे अपना सामान समझ रखा है, जिसे जहाँ चाहे वहाँ बेच सकते हैं। पहले तो आपने थोड़े से पैसों के लिए उस बुड्ढे को मुझे बेच दिया, और अब आपने देखा कि यहाँ पर आपका ज्यादा फायदा हो रहा है, तो आप मुझे यहाँ बेच रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मैं कोई सामान नहीं, मैं एक इंसान हूँ, मुझमें भी फीलिंग्स हैं। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको अपने दिल से डैड माना था, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आप तो डैड कहलाने के लायक ही नहीं है। आई हेट यू डैड, आई हेट यू। मैं अब आपको अपना डैड नहीं मानूंगी। और सर, आप, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस हद तक गिर सकते हैं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपसे शादी करूंगी? मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। और हाँ, आप जो ये सोच रहे हैं ना, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे शादी नहीं करने वाली। देखो, मुझे जो भी कहना था ना, वो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। और शायद तुम मेरे बारे में अभी ठीक से नहीं जानती हो कि मुझे जो चाहिए होता है ना, और जो चीज मुझे पसंद आ जाती है, मैं वो किसी भी तरीके से अपना लेता हूँ, चाहे वो प्यार से, चाहे वो जबरदस्ती से ही। तो अगर तुम प्यार से मान जाती हो तो अच्छी बात है, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें मनाने के लिए। तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। देखिए मिस्टर जॉन, मेरी तरफ से हाँ है, और वो क्या है ना कि मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। इसे हैंडल करना इतना आसान नहीं है, तो मैं तो हैंडल नहीं कर सकता। मैंने आपको अपनी बेटी सौंप दी है, और आप अपनी रकम मुझे भेज दीजिएगा। बाकी आपको मेरी बेटी को कैसे हैंडल करना है वो आपकी मर्जी। इतनी जल्दी भी क्या ससुर जी? मुझे अपनी बेटी को शादी के लिए कैसे मनाना है वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। और आप तो मेरे होने वाले फादर इन लॉ हो ना, तो आपको तो शादी अटेंड करनी पड़ेगी। मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा जब तक कि मेरी और जिमन की शादी नहीं हो जाती। आप तुमने मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा ना, मुझे कोई शादी नहीं करनी, और तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे शादी नहीं करनी है तो मैं नहीं करूंगी। फिर तुम्हें जो भी करना है ना तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझे मारना है ना तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं शादी नहीं करने वाली। तुम भी ना पागल हो
फजी सी बातें करती हो? अगर तुम्हें माना ही होता तो तुमसे शादी करने के लिए क्यों बोलता मैं? देखो इतना तो तुम्हें तुम्हारे बारे में जान ही चुका हूँ कि तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। लेकिन बेबी डॉल, अपनी डैड की जान की तो परवाह है ना? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हारी डैड की जान ले लूंगा। क्या ये क्या बोले हो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे? नहीं बेबी डॉल, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे डैड की जान तुरंत ले लूंगा अगर तुम शादी के लिए नहीं माने तो। और क्या फायदा उस बाप का जो तुम्हारी परवाह ही नहीं करता, जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। इनफैक्ट वो तो मुझे तुम्हें बेचने तक तो तैयार हो गया, फिर भी तुम उसकी फिक्र कर रही हो। सच में तुम तो सच में एक एंजल हो। ये क्या बोले हो? तो तुम्हारा दिमाग खराब है। देखो तुम्हें बस मेरी बेटी चाहिए थी ना, तो मैंने तुमको दे दी थी। तुम मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे जाने दो। देखो तुमने मुझे जो भी चीजें देने का प्रॉमिस किया ना, वो सब कुछ मेरे पास भिजवा देना। और मेरी बेटी को तुम ले जा सकते हो, इसके साथ जो करना है कर सकते हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिम्मेदारी थी जो मैंने अब तुम्हें दे दी है। अब तुम्हें इसे संभालना होगा और कैसे मनाना है तुम ही जानो। बस मेरी जान के पीछे छोड़ दो। देख रही हो, क्या तुम अभी भी इसे बचाना चाहोगी? मैं जानती हूँ कि डैड ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, नहीं कभी मुझे वो प्यार किया, लेकिन मैंने तो इन्हें अपने दिल से डैड माना था ना, तो बस इसीलिए मैं इनकी जान जाते हुए नहीं देख सकती। प्लीज तुम इनकी जान मत लेना। सर मैं आपको फिर से समझाना चाहती हूँ, प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। देखिए मुझसे शादी करके अब कुछ हासिल नहीं होने वाला। नहीं मैं आपको पसंद करती हूँ और ना ही मैं आपको चाहती हूँ, तो क्या फायदा मुझसे शादी करने का? क्योंकि अगर आपने मुझसे शादी कर लिया ना तो सिर्फ नफरत के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे नफरत करूंगी, मैं आपसे प्यार कभी नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे शादी मत कीजिए, प्लीज।